आवाज आपको क्लियर आ रही है? अगर आ रही है तो कृपया थम्स अप दे दीजिएगा। एम आई ऑडिबल क्लियरली? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो थम्स अप दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दोस्तों, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की सीरीज चल रही है। और कल हमें एनलाइटन किया था जितिन वैद सर ने लीडरशिप फनल प्रोग्राम के फीचर्स और बेनिफिट के बारे में। और आज उसी कड़ी में सक्सेस स्टोरीज को आप कैसे पहुंचा पाएंगे अपने कस्टमर तक, वो आज शेयर करने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो पर आ जाइए और अपने नोट पैड लेकर के मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मैं आपको सामने देखना चाहूंगा, ताकि जितिन वैद सर भी आपके साथ इंटरेक्ट करते हुए इस सेशन को शानदार तरीके से आप तक पहुंचा पाए। ऑलराइट, सो स्वागत करते हैं आज के सेशन के हमारे स्पीकर, एलएफपी एक्सपर्ट जितिन वैद सर। वेरी वार्म वेलकम जितिन वैद सर। थैंक यू सुमित सर। आपकी एनर्जी को मैच करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा मेरे लिए, तो प्लीज आप सबको रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक ठाक लगा लेना। बट कंटेंट में आपको कुछ कमी नहीं दिखेगी। मैं हमेशा से यही प्रयास करता हूँ कि जितना आप मुझे समय दे रहे हो ना, उस समय का मैं ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न दे सकूं। और उसी इंटेंट के साथ मैं आज का सेशन शुरू करने वाला हूँ। मेरा नाम जितिन है, जैसे सुमित सुमित सर ने बताया, और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को शेयर करता हूँ। जस्ट टेल मी अगर वो आपको दिख रही है। नहीं दिख रही है? जस्ट वन सर, सेकेंड। जितिन सर, आपका एनर्जी आपकी कामनेस में है और आपकी जो कंटेंट है ना उसमें बहुत दम है। सो वी आर ईगर टू लर्न दिस। थैंक यू सर। ऑनेस्टली अगर आप कुछ भी कुछ अच्छा देखते हैं ना, तो वो मेरा नहीं है। दैट बिलोंग्स टू ऑल माई लीडर्स एंड माई इंस्पिरेशन। और कुछ बुरा देखते हैं तो डेफिनेटली मेरा है, वो मेरी शॉर्ट कमिंग है। सो थैंक यू फॉर दैट सुमित सर। मेरी आज की प्रेजेंटेशन, इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस सर। ओके, ग्रेट। सो आज का टॉपिक है लीडरशिप फनल प्रोग्राम सक्सेस स्टोरीज। एक चीज आपको बताना है, प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले कुछ सवाल थे जो कल मुझे आए थे, तो मैं जल्दी से वो दो तीन क्वेश्चंस है वो आंसर कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि क्या लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है लीडरशिप फनल प्रोग्राम में? द आंसर इज नो। लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऑलरेडी, सॉरी, लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अब हम लाइफ टाइम मेंबरशिप नहीं सेल कर रहे हैं। हम अब जो लाइफ टाइम मेंबरशिप के जो कोर्सेज थे, जो प्रोग्राम्स थे जो मिलते थे, उसको हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम में 1 ईयर के लिए देते हैं, प्लैटिनम, प्रीमियम और डायमंड कैटेगरी के कस्टमर्स को। ये था पहला सवाल। दूसरा सवाल जो आया था मुझे, वो ये आया था कि क्या कोचेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं? द आंसर इज नो। कोचेस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं, कोचेस होते हैं कंटेंट एक्सपर्ट। वो कंटेंट बड़ा बिजनेस का जिसकी लोग कस्में खाते हैं, जो जाना जाता है फॉर बीइंग रेलेवेंट। उस कंटेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं, सर्टिफाइड होते हैं बाय बड़ा बिजनेस, बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एंड आईसीएफ सर्टिफाइड कोच। ये दो क्वेश्चंस आए थे, आई थॉट आई विल क्लैरिफाई दैट। अगर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज जो आपको फीडबैक फॉर्म मिलता है ना, आप प्लीज उसमें मेंशन कर दीजिए, ताकि वो सवाल मेरे पास आ जाए और मैं आपको आंसर कर दूं, या मैं किसी और ट्रेनर के माध्यम से आप तक उसके आंसर्स पहुंचा दूं। एंड ऑल्सो, जो मैं जैसा मैंने वो कल प्रॉमिस किया था, जितनी भी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं वो सारी की सारी हमने वन ऐप में अपलोड करने के लिए भेज दी थी कल। आई होप थोड़ी ही देर में या तो आ चुकी होंगी, या वो आप थोड़ी देर में देख पाएंगे वन ऐप के अंदर। दोस्तों, अब मैं आ रहा हूँ आज के सेशन पे, जो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम सक्सेस स्टोरीज। अगर आपको कोई सवाल है ना, तो आप उसको रख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी में कुछ समय निकालूं आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। बट आप प्लीज आज के टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम सक्सेस स्टोरीज आज का टॉपिक है। अ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का टॉपिक का पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द व्हाई। पर्पस ये है दोस्तों कि आज हम आपके साथ लीडरशिप फनल प्रोग्राम के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जिन्होंने हमारे साथ इनरोल किया है, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल हो चुके हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज को आप तक पहुंचाना, ये है आज के सेशन का पर्पस। सो आई एम श्योर अब आपके मन में चल रहा होगा, सर क्यों, मतलब हम ये क्यों ही देखें, क्यों ही सुने इसके बारे में? What is the purpose behind sharing leadership funnel program customer success stories? पर्पस ये है दोस्तों कि जब आप
लीडरशिप फनल प्रोग्राम कस्टमर्स के सक्सेस स्टोरीज देखेंगे, सबसे पहले तो आपको एज अ सेल्स पर्सन कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हमारे प्रोडक्ट में दम है। आपको रेफरेंसेस मिलेंगे कि यार हमने इतने सारे कस्टमर्स की लाइफ में, बिजनेस में इम्पैक्ट लेकर आए हैं। और जो हमारी मिशन स्टेटमेंट है ना, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना, उसमें आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। सो ये है पर्पस आज के सेशन का। लेकिन यहां तक ही नहीं दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं कि जब हम ये सक्सेस स्टोरीज किसी प्रोस्पेक्ट या किसी कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो क्या होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है ना, वो है इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन। जब आप ये सक्सेस स्टोरीज अपने किसी प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करेंगे तो वो और इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड फील करेगा। मैं बताता हूँ कैसे। तो ये कहानी है आपकी, आई होप ये आपको आवाज आ रही है। इज दी The tape is broken, and so is the record athletes have long been dreaming about. ग्रेट। सो दोस्तों, ये कहानी है मिस्टर रॉजर बैनिस्टर की। 1954 में इन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था, और वो रिकॉर्ड था कि 1 माइल यानी कि 1.6 किलोमीटर्स को कवर किया था इन्होंने सिर्फ 4 मिनट के अंदर, इन 1954। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस रिकॉर्ड के बारे में। इनसे पहले सदियों तक यही बिलीव किया जाता था कि ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, यानी कि 4 मिनट में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 माइल कवर ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए जो स्पीड चाहिए वो है 24 किलोमीटर पर आवर की। ऐसा माना जाता था। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये रिकॉर्ड को ब्रेक किया, सेट किया 1954 में, आप सरप्राइज होंगे जान के कि विद इन 1 ईयर ऑफ दैट 6 और लोगों ने उस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया, अचीव कर दिया। और आज 1500 से ज्यादा लोगों ने उस रिकॉर्ड को अचीव कर दिया। मानने में विश्वास नहीं होता ना कि यार ऐसे कैसे, इतनी सदियों तक ऐसा विश्वास किया कि ये हो नहीं सकता, जैसे ही एक व्यक्ति ने किया तो इतने सारे लोगों को इंस्पिरेशन मिल गई। सो ऐसा क्यों होता है, जब आप किसी के साथ कोई भी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो उसके मन में आता है यार अगर ये कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ। और आपको सेल करने के लिए चाहिए क्या? व्हाट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल का मतलब है कि सामने वाले के दिमाग में एक ऐसा थॉट बिठा देना जिससे आपके लिए फेवरेबल आउटकम उत्पन्न हो जाए। फिर से बोलता हूँ, सेल है सामने वाले के दिमाग में एक ऐसा थॉट बिठा देना जिससे आपके लिए एक फेवरेबल थॉट उत्पन्न हो जाए। तो वो क्या होगा यार, जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी कि सामने वाले को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगी आपका टिकट या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो थॉट क्या है? इफ ही कैन डू, सो कैन आई। दैट इज द वन रीजन वाई, फर्स्ट रीजन कि आपको सक्सेस स्टोरी क्यों यूज करनी चाहिए अपने कस्टमर्स के साथ। इसी की तरह से मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, लेकिन समय मेरे पास थोड़ा लिमिटेड है, तो आपको जल्दी से बता रहा हूँ। अच्छा, समय इस पे जाने से पहले नेक्स्ट स्लाइड पे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सबसे। आप मुझे बताओ कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार कौन सी कंपनी ने बनाई है या बनाई थी? जल्दी से चैट विंडो पे इफ यू कैन जस्ट राइट कि फर्स्ट। गगन बुढ़ानी सर कह रहे हैं टेस्ला, वेरी नाइस, गुड। गगन गुप्ता सर, दो गगन सर कह रहे हैं टेस्ला। एनीवन एल्स? जल्दी से, I'll give you 10 more seconds. संजय गुप्ता सर भी कह रहे हैं टेस्ला। So now coming back to my presentation. Just 1 second. So my friends, आप सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे ये सुन के कि जो फर्स्ट थी वो बनी थी 1832 में बाय रॉबर्ट एंडरसन। और मैं बना नहीं रहा, आप इस पे गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। दैट वाज अ टाइम जब फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार इन्वेंट करी गई थी। लेकिन अप अंटिल 2008 किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रिक कार क्लासी हो सकती है, इलेक्ट्रिक कार ब्यूटीफुल दिख सकती है। दैट इज व्हेन जब टेस्ला ने अपनी गाड़ी निकाली रोडस्टर 2008 में, उसके बाद लाइन लग गई इलेक्ट्रिक कार्स की। बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि हाँ यार, अगर उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल कार निकाली ना इलेक्ट्रिक कार, तो हम भी निकाल सकते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास आपको देने के लिए कि नेटफ्लिक्स
वॉज द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल शुरू किया था। उन्होंने फर्स्ट, इससे पहले क्या होता था कि जो भी मूवीज होती थी ना वो रेंट पे मिलती थी। तो नेटफ्लिक्स का ये सब्सक्रिप्शन मॉडल निकला ना, उसको देख के इतनी सारी कंपनीज ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो कमिंग बैक टू माई रीजन, मैं सक्सेस स्टोरी क्यों शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, इसका पर्पस बहुत क्लियर है। किसी भी कस्टमर को सक्सेस स्टोरी भेजोगे ना, तो इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन आ जाता है कि हाँ यार, अगर वो कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। तो ये इतना बड़ा आपके लिए सेल की टूल है ना, इतना बड़ा सक्सेस की ट्रिक है ना, कि जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। आ, दूसरा क्या सबसे बड़ा रीजन है क्यों हमें सक्सेस स्टोरी शेयर जितिन करनी सर, चाहिए? यस। जितिन सर, सर एक बार आप स्क्रीन प्रोजेक्शन को बंद करके बिना ऑप्टिमाइज के शेयर कीजिएगा। वो ब्लैक लाइन आ रही है एक्चुअली। ओह, थैंक यू सो मच सर। ऑप्टिमाइज को अच्छा, तो अनक्लिक मेरी कर आवाज दीजिए। में नहीं, क्या मैं वापस जाऊं क्या? हाँ, ऑप्टिमाइज बटन को अनक्लिक कर दीजिएगा जब आप शेयर करते हैं ना। डन डन कर दिया मैंने, थैंक यू डन। सो मच सर फॉर करेक्टिंग मी। सो वाज माय लास्ट स्लाइड विजिबल और नॉट? इट वाज विजिबल विजिबल सर, दिस वन? विजिबल थी। जस्ट It was ऊपर लाइन आ visible. रही थी, बाकी विजिबल Thank थी। you, Sumit sir, for being here. So now the last why. देखो मैं ना हमेशा why से शुरू करता हूँ ताकि एक पर्पस समझ में आ जाए कि क्यों हम कर रहे हैं आज का सेशन। सो जो लास्ट why है ना, जो मैं आज आपको देना चाहता हूँ, वो है दी मोमेंट। अरे, ऐसा आता है ना बहुत बार, एक ऐसा एक्सप्रेशन आता है, अरे अच्छा, या हाँ। ये जो मोमेंट होता है ना, ये क्यों आता है और ये क्यों जरूरी है, इसका वाई मैं आपको बताना चाहता हूँ। जनरली स्पीकिंग, जब भी आप किसी के साथ सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो ना, तो उस उधर एक बिजनेसमैन की फोटोग्राफ होती है, उसका कंपनी का नाम लिखा रहता है, उसने क्या अचीव किया, 15 करोड़ से 20 करोड़ कर दिया, 40 करोड़ कर दिया, 50 करोड़ कर दिया, और कैसे किया, ये सब कुछ लिखा होता है उसमें सक्सेस स्टोरी के अंदर। तो ना, सामने वाला जो कस्टमर है ना, उसको मिलती है इनसाइट्स और लेसन्स, यानी कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार इनके प्रोडक्ट में दम है, इनके प्रोडक्ट में उसने ये सीखा, अगर मैंने भी वो रेप्लिकेट कर लिया ना, तो मुझे भी ग्रोथ मिल जाएगी, यानी कि इनसाइट्स और लेसन मिलती हैं सक्सेस स्टोरी से। दूसरा, आपको स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं समराइज्ड वे में। हो सकता है उस कस्टमर को समझने में वो स्ट्रैटेजीज टाइम लगा, हिट एंड ट्राई करना पड़ा, लेकिन आपको एक रेडीमेड फॉर्मूला है, जैसे कोच होता है ना, बताता है ऐसा करो, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, उसी प्रकार से उस सक्सेस स्टोरी के माध्यम से आपको वो तरीका मिल जाता है, स्ट्रैटेजी मिल जाती है उस पाथ को अचीव करने के लिए। एंड ऑब्वियसली दोस्तों, सक्सेस स्टोरी पूरी जर्नी को बताती है, कस्टमर ने कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक पहुंचा। सो ये जो है ना, तीन चीजें सबसे बड़े वाई होती हैं जिसकी वजह से आपको सक्सेस स्टोरी को शेयर करना चाहिए अपनी कस्टमर्स के साथ। आई होप मेरा जो इंटेंट था आप सबको समझ में आया कि हम ये सक्सेस स्टोरी क्यों बनाते हैं, क्यों शेयर करनी चाहिए, इससे क्या फायदा होता है। अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो आप जान लगा दोगे काम को करने के लिए, इसलिए मैंने इस पे टाइम लगाया। अब मैं आता हूँ हमारी सक्सेस स्टोरीज पे। दोस्तों आज के सेशन में ना, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 5 सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, सिर्फ 5। ऐसा नहीं है सिर्फ 5 ही है, अगर आप वन ऐप पे देखेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। मैं ना आपको दो चीजें बता दूंगा, मैं आपको बताऊंगा पैटर्न कि इसको रीड कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आप वो फ्लायर देखोगे समझ नहीं आएगा यार क्या है, क्यों है, कैसे है, हो सकता है पहली बार देखो, तो मैं आपको पैटर्न बता दूंगा। और मैं आपको बताऊंगा वो स्टोरी, ये स्टोरी ना प्लीज याद कर लो, समझ लो, है ना, वो पेपर पे नहीं आती, वो ना फीलिंग्स और इमोशन से ही आती है। वैसे बाय द वे, इसे कैसे प्रेजेंट करना है वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं पूरा पैकेज लेके आने की कोशिश करता हूँ कि हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नया हो मेरे सेशन में। मैं ये भी बताऊंगा कि इसको कैसे प्रेजेंट करना है, बट अभी मैं बता रहा हूँ कि ये सक्सेस स्टोरी में है क्या और आप उसको कैसे रीड करो। तो मैं आपके साथ पहली सक्सेस स्टोरी शेयर कर रहा हूँ मिस्टर राजेश शर्मा की, जो है सीईओ ऑफ कलात्मक स्पेशल सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये फर्नीचर बनाते हैं, डिजाइनर फर्नीचर ऑफिस स्पेसेस के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये राजेश शर्मा है, ये हमारे बैच वन में आए थे। बैच वन हुआ था दिसंबर 2021 से शुरू हुआ था और नवंबर 2022 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। इन्होंने क्या अचीव किया, उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने की प्रॉब्लम्स क्या थी, इन्होंने हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बताई थी। जैसे मैंने बताया कस्टमाइज फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ये। इन्होंने मेरे को बोला था कि आपको याद है ना, मैंने कल बताया नाइस एनालिसिस, तो उसी से निकाल के बता रहा हूँ। उन्होंने बोला था यार हमारी कंपनी में ना जो वर्क कल्चर है ना, बहुत ही ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ज्यादा।
उन्होंने बोला था कि यार जैसे लाला जी की कंपनी होती है ना, आप उसको इमेजिन करो दिमाग में। देखो ये ना, मेरे वर्ड्स प्लीज पकड़ लेना, मैं कोई हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वर्ड्स बता रहा हूँ जो आप कस्टमर से शेयर करोगे, क्योंकि एक गोल्डन रूल्स विवेक सर का हमेशा याद रखना। पीपल आर इमोशनल, सॉरी, पीपल बाय इमोशनली एंड देन थिंक एंड देन जस्टिफाइड लॉजिकली। यानी कि वो इमोशनली डिसीजंस लेते हैं, फिर उसको लॉजिकली जस्टिफाई करते हैं। तो इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं? जब आप किसी सामने वाले की रियल लाइफ स्टोरी बताते हो। तो आपको वो मैं बताने वाला हूँ, प्लीज पे अटेंशन, यू कैन मेक नोट्स। इन्होंने हमें बताया था कि सर, जब हमने बात करी कि सर मेरी कंपनी पूरी लाला जी के साइड से चलती है, क्या होता है कि भाई सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं कोई क्या करना है, कब करना है, क्या टारगेट है। बस जब लाला जी आते हैं तो बोलते हैं छोटू तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले। और अगर लाला जी नहीं आ रहे हैं ना, तो कुछ भी नहीं हो रहा है पूरे दिन के अंदर। ऐसा वर्क कल्चर था। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने हमें बताया था कि ना क्या हो रहा है कि क्योंकि वर्क कल्चर बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, तो ना लोग है ना छोड़ के जा रहे हैं। और ना वो छोड़ के क्यों जाने, पता है आपको? क्योंकि जो कॉम्पिटिटर है ना, उसको पता है कि इसी कंपनी में लोग ऐसे परेशान हैं, पूरा लाला जी से चल रहा है, तो उसका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है कि इसी के एम्प्लॉयज को हायर कर रहा है। यानी कि इसकी कंपनी क्या हो गई है, एक तरीके से ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन बन गई है सामने वाले कॉम्पिटिटर के लिए। सो कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो तानिया मैडम है, जो हमारी कोच है, उन्होंने कितनी ब्यूटीफुली इसको समझा, कितनी ब्यूटीफुली इसको इस कस्टमर को हैंडल किया और गाइड किया। और साथ में इसने कितने अच्छे पॉइंट्स जो विवेक सर ने सिखाए थे हमारे सेशन पे, कैसे इसने इंप्लीमेंट करे, मैं आपको सोल्यूशन पे लेकर आता हूँ। इसने इंप्लीमेंट किया सबसे पहले तो गोल सेटिंग। यानी कि हर एम्प्लॉय का एक टारगेट दिया, एक गोल बनाया कि इसको करना क्या है, इसके गोल क्या है, इसको इसको दिन में अगर ये आ रहा है तो उसके क्या KRA KPI क्या है, इसके टारगेट्स क्या हैं। पहले वो सेट किए। उसके बाद इसका स्कोर बोर्ड बनाया कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको कॉल्स करनी है तो दिन में कितनी कॉल्स करनी है, महीने में कितनी कॉल्स करनी है। अगर इस एम्प्लॉय को ईमेल्स चेक करनी है या ईमेल्स भेजनी है तो कितनी ईमेल्स भेजनी है। अगर एक कस्टमर को बाहर जाके मीटिंग्स करनी है, सॉरी, एक एम्प्लॉय को बाहर जाके मीटिंग्स करनी है तो कितनी मीटिंग्स करनी है। तो उसका KRA KPI डैशबोर्ड बनाया, एक स्कोर बोर्ड बनाया। विवेक सर का कंटेंट भी है इसके ऊपर वीडियो पे, अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। बहुत अमेजिंग वीडियो है सर की, 4 स्टेप्स ऑफ एग्जीक्यूशन। तो वो एग्जीक्यूशन की जो स्टेप्स है आप वो देखेंगे तो अमेजिंग आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कैसे हम किसी भी गोल को अचीव करते हैं। तो इस कस्टमर ने गोल बनाया, फिर KRA KPI बनाई, फिर उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। जैसे ही ये बनाया ना, बिल्कुल उसका वर्क कल्चर ना ऑप्टिमाइज हो गया। उसको एम्प्लॉयज को समझ में आ गया कि अगर अगर राजेश जी है भी नहीं ना, तो करना क्या है समझ में आ गया। अगर आपको नहीं होता KRA KPI क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, मतलब कि आपको ये चीजें करना, कितनी मात्रा में करनी है। आसान भाषा में बता रहा हूँ, क्या करना है और कितनी मात्रा में करना है। ये होता है KRA KPI। ये सेट कर दिया, स्कोर बोर्ड बना दिया और डेली बेसिस उसको भेजना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया पूरा एनवायरनमेंट। और यहाँ तक ही नहीं रुके, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीकली रिव्यू करना शुरू कर दिया अपनी टीम के साथ। रिव्यू मैकेनिज्म, ये अगेन तानिया मैडम ने इनको सजेस्ट किया कि सर आपको वीकली रिव्यू भी करना चाहिए। इसके साथ साथ अब क्या हो रहा था कि जब जब कंपनी में ये चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, पहले अनऑर्गेनाइज था तो उसके बाद ऑर्गेनाइज करते, तो क्या हो गया कि लोग है ना वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो चेंज है ना वो इजिली अडेप्टेबल नहीं होता। तो फिर ताने मैडम ने क्या सजेस्ट किया, सर आपको ना RNR करना चाहिए कंपनी के अंदर, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन करना है, जैसे हम बड़ा बिजनेस में भी करते हैं ना, बड़ा बिजनेस अचीवर्स अवार्ड करते हैं। वही चीज इसने अपनी कंपनी में भी शुरू कर दी। और देखते ही देखते दोस्तों, कॉम्पिटिटर तो क्या, जो कॉम्पिटिटर में भी मैन पावर थी वो भी यहाँ पे आ गई। साथ में इसका इसका वर्क कल्चर भी इंप्रूव हो गया, एम्प्लॉय रिटेंशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। सो बाय डूइंग दिस, जो इसने इम्प्लीमेंट किया, इसने देखा कि इसका इसका जो टर्नओवर है साल का, एक साल के से कंपैरेटिवली 17 करोड़ टू 45 करोड़ हो गया था विद इन 1 ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट वाज द फर्स्ट सक्सेस स्टोरी। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं दूसरी सक्सेस स्टोरी पे आपको लेके चल रहा हूँ। दूसरी सक्सेस स्टोरी है मिस्टर मोहित सिंगला की, जो डायरेक्टर हैं एंगिया RX लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड।
इन्होंने हमारा 4th बैच ज्वाइन किया था। नवंबर 2022 में शुरू हुआ था और सितंबर 2023 में इनका बैच कंप्लीट हुआ है। देखो अब आपको ना समझ में आना स्ट्रक्चर, जब आपने क्रिएटिव देखा ना लेफ्ट साइड में, और जो मैंने आपको स्टोरी बताई, आई होप यू आर एबल टू रिलेट इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। इसमें लिखा हुआ है सक्सेस फॉर फ्रॉम लीडरशिप फनल प्रोग्राम, उसका क्या इम्पैक्ट रहा। उसके बाद फोटोग्राफ भी है पार्टिसिपेंट की, कौन सी कंपनी में काम कर रहा है वो लिखा हुआ है, क्या कौन सी कंपनी चला रहा है वो लिखा हुआ है, उसने क्या कंटेंट को इम्प्लीमेंट किया वो भी लिखा हुआ है, और जो कोच के साथ एक्सपीरियंस क्या था, कोच का नाम क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको इसी क्रिएटिव के अंदर मिल जाएगी, जो आपको बड़ा बिजनेस की वन ऐप पे अवेलेबल है। तो मैं चल रहा हूँ मोहित जी के सक्सेस स्टोरी के पास। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये फार्मास्यूटिकल एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बेसिकली दवाइयां बनाते हैं आसान भाषा में, ठीक है। सो इनकी क्या कंसर्न्स थे, अगेन नाइस से हमने ये पॉइंट्स निकाले, यानी कि हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं दोस्तों, जो पॉइंट्स कस्टमर ने हमें बताए थे प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, वो पॉइंट्स बता रहे हैं। इनका पूरा अगेन जस्ट लाइक राजेश जी, इनका बिजनेस भी अनस्ट्रक्चर्ड था। अभी अनस्ट्रक्चर्ड में ये नेक्स्ट लेवल था। इनका सारा काम पेपर पे होता था, सारा काम। कि अगर आपको कोई भी रिपोर्ट चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन सा कहाँ पे स्टॉक पड़ा है, क्या रॉ मटेरियल आया, कुछ नहीं हिसाब, सब पेपर पे चल रहा है। उसके बाद अगर किसी सामने वाले को, जिसको माल बेचा, उसको कोई दिक्कत आ रही है, तो कोई सिस्टम ही नहीं था कि किसको कॉल करे, कैसे कॉल करे। पूरा ये पूरा अनस्ट्रक्चर्ड था। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि एम्प्लॉयज भी इनको धोखा देके जाते थे। यहाँ पे हमने लिखा है रिटेन एम्प्लॉयज, बट जब हमने इनसे बात करी, पूछा क्या दिक्कत है, तो ये इतने इतना परेशान थे, इतना परेशान थे, कहते थे कि मैं बिजनेस तो बंद करने की सोच रहा था सर। जो मेरा राइट हैंड है ना कंपनी के अंदर, उसने क्या किया, उसने मेरे ही पैसे से, जो मैं उसको देता था, अपनी नई कंपनी खोल ली, मेरे को बिना बताए। कंपनी के फंड्स को वहां पे डाइवर्ट करता रहा। साथ ही साथ जो मेरी कंपनी के जो लोग थे, जो टॉप परफॉर्मर थे, वो उस कंपनी में ले गया। सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी इस बिजनेसमैन को। फिर अगेन तानिया मैडम से इनकी हमने कोचिंग करवाई थी, और इनका जो इम्पैक्ट रहा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन्होंने क्या किया और क्या इम्पैक्ट आया। सबसे पहले तो हमने इनको रिकमेंड किया कि आपको एम्प्लॉय के एग्रीमेंट्स बनाने चाहिए। जैसे जो एम्प्लॉय हमारे बड़ा बिजनेस से ये सेशन को सुन रहे हैं, आपने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, एक अग्रीमेंट साइन किया था जब आपने कंपनी में जुड़े थे। उसी प्रकार से हमने इनको भी रिकमेंड किया कि सर आपके भी ऐसे टर्म्स और कंडीशंस होनी चाहिए, ताकि एम्प्लॉय के मन में डर रहे कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है, या मेरे ऊपर पेनल्टी क्या लिया जा सकता है, या मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जा सकता है इस इंडस्ट्री से। सो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स आपको करवाने चाहिए। इसके अलावा हमने उनको बोला कि सर आपको ना हर प्रोसेस के ऊपर आपको एसओपी क्रिएट करना चाहिए। एसओपी की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और ये विवेक सर भी कंटेंट में बहुत बार सिखाते हैं, जब हम सेशन में आते हैं ना ये सारे पार्टिसिपेंट्स, हम उनमें सिखाते हैं कि कैसे एसओपीज को बिल्ड करें। और इसके अलावा कस्टमर को हमने एक रिकमेंड किया कि सर आपका ये सारा काम जो है ना, ये आप जो पेपर पे कर रहे हैं, ये आपको उसको सीआरएम पे लेके जाना चाहिए। और जब जो कस्टमर्स की कॉल आप मिस कर दे रहे हो ना, इसके लिए आपको टेली कॉलिंग की टीम रेडी करनी चाहिए। सो दोस्तों धीरे 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 करते करते सीआरएम को लगा के, सारा जो पेपर वर्क था ना उसको सारे को ऑनलाइन लेके जाके, कस्टमर ने देखा कि इसका सारा का सारा जो अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस है ना, दैट स्टार्टेड गेटिंग अ स्ट्रक्चर, अ फॉर्म। इसके अलावा जो एम्प्लॉयज थे, जो छोड़ के चले गए थे, या जो जो फील कर रहे थे, या employees जो चीट करके इनको चले गए थे, और जो इनका मोटिवेशन लेवल कम हो गया था, समय के साथ साथ इनका मोटिवेशन लेवल वापस आया। क्योंकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड थे ना कि उनकी सारी परफॉर्मेंस ट्रैक हो रही है, उनको पता है कि क्या हो रहा है कंपनी में, क्या नहीं हो रहा है, उनका सारी रिपोर्ट्स आ रही है, और वो सारी रिपोर्ट्स अपनी टीम को बता पा रहे हैं कि हमने कितना ग्रो किया, किसने कैसा परफॉर्म किया। सो जब ये सब किया एक साल, तो दोस्तों मैं आपको अच्छा एक और दो चीजें और जो मैं आपको नहीं बताई, वो है इनके इन्होंने हमारे कंटेंट में लगभग 60 से ज्यादा एम्प्लॉय रिटेंशन की स्ट्रैटेजीज हैं, जो इन्होंने अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करी। 60 की 60 नहीं, उन्हीं में से इन्होंने कुछ स्ट्रैटेजीज निकाली, और उन स्ट्रैटेजीज के ऊपर इन्होंने अपनी टीम की ट्रेनिंग भी कराई। और ये सब करवाने के बाद इनकी ये दोनों प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हुई हुई, लेकिन साथ ही साथ इनका टर्नओवर बढ़ गया 18 करोड़ से 22 करोड़ एक साल के अंदर अंदर। सो आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो कि
जब ये टर्नओवर कैसे बढ़ता है? टर्नओवर बढ़ता है जब एम्प्लॉय जब जब किसी कंपनी की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो होती है ना, उसको सॉल्व करते ही ऑटोमेटिकली जो टर्नओवर है, जो प्रॉफिट है, जो रेवेन्यू है, उसमें आपको ग्रोथ दिखने लग जाती है। सो जो नेक्स्ट स्टोरी है वो है मिस्टर राहुल शर्मा की। राहुल शर्मा ने हमारा बैच 1 ज्वाइन किया था दिसंबर 2021 में। ये एक वेबसाइट और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कंपनी चलाते हैं। इनके इशू थे विल इशू इन एम्प्लॉयज, यानी कि जो एम्प्लॉयज है ना वो उनके पीछे से काम ही नहीं करते थे। अगर ये कंपनी में है तो काम कर रहे हैं, अदरवाइज काम ही नहीं होता था। और बहुत ज्यादा ना विल इश्यूज थे, यानी कि काम तो आता है करना लेकिन करना नहीं है, पैरासाइट के अंदर। सो इन्होंने क्या इम्प्लीमेंट किया? अगेन द कोच नेम इज तानिया। सो इन्होंने वीकली रिव्यू एंड इम्प्रूवमेंट साइकिल को इम्प्लीमेंट किया। ये एंड आई एम कोटिंग कस्टमर वर्बेटम, ये आप भी शेयर कर सकते हैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। इन्होंने कहा माँ कसम मंडे, विवेक सर ने सिखाया था माँ कसम मंडे, ऐसे ही एकदम एग्जैक्टली इन्होंने ऐसे ही बोला कोच को कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, वो माँ कसम मंडे जो विवेक सर ने सिखाया ना वो नहीं छोड़ता। मैं क्या करता हूँ, मैं हर मंडे को रिव्यू करता हूँ कि लास्ट वीक कैसा था अपनी टीम के साथ। और इससे ना हमें समझ में आता है कि क्या गलतियां थी, उससे हम इंप्रूवमेंट साइकिल लेके आते हैं। जब इंप्रूवमेंट साइकिल आती है ना तो उसको सिखाने के लिए, इनबिल्ड करने के लिए हम कोचिंग और मेंटरिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता कोचिंग एंड मेंटरिंग क्या होता है, विवेक सर की इसकी एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप डालिए कोचिंग एंड मेंटरिंग, आपको ये टेक्निक समझ में आ जाएगी, आप सीख पाएंगे। इसके अलावा कस्टमर ने अपनी कंपनी के अंदर रिवॉर्ड मैकेनिज्म शुरू किया, जैसे हमने RNR होता है ना, बेसिकली वो शुरू किया। कस्टमर ने डीलो शुरू किया। डीलो क्या होता है? डे इन लाइफ ऑफ, यानी कि पहले क्या था, इस हमारे से जुड़ने से पहले सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड था। सपोज कीजिए कि एम्प्लॉय कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं रिकॉर्ड। तो विवेक सर सिस्टम ने डीलो इम्प्लीमेंट किया। और जब डीलो क्या है बेसिकली, अगर मैं ऑफिस आ रहा हूं तो मुझे क्या क्या किया मैंने, शाम को उसकी रिपोर्ट जाती है, डे इन लाइफ ऑफ। और सुबह में क्या करने वाला हूँ ये बता दिया जाता है कि आज मैं ये चीजें करने वाला हूँ, और शाम को मैंने क्या किया, दोनों की रिपोर्ट एक व्हाट्सएप पे चली जाती है। तो वहां पे जिसने कंसिस्टेंटली डीलो को मेंटेन किया, साथ ही साथ अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लेकर आए, तो उन्होंने इंसेंटिव देना शुरू कर दिया अपनी कंपनी के अंदर। तो इन इन सब बेनिफिट से क्या हुआ दोस्तों, कि इनका जो टर्नओवर है वो बढ़ा। एंड ऑब्वियसली ट्रेनिंग कराने के लिए इन्होंने यूज किया आई डू यूसी मॉडल, विवेक सर का। अगेन आई डू यूसी क्या होता है, पहले मैं करूंगा आप देखोगे, फिर आप करोगे मैं देखूंगा, फिर आप करोगे मेरे को रिपोर्ट दोगे। तो इस तरीके से 5 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इस पे वीडियो भी है बड़ा बिजनेस कम्युनिटी के एप्लीकेशन पे, आपको ये देखनी चाहिए। तो इन सब स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के बाद इनका टर्नओवर बढ़ गया 1.5 CR से 4.8 CR विद इन एन ईयर। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है मिस्टर दिविन कुमार। मिस्टर जो दिविन कुमार है, उन्होंने फर्स्ट बैच ज्वाइन किया, उनके कोच हैं डैनियल, मोहम्मद दनियाल सर। और ये है एक ऑथराइज सप्लायर गोदरेज प्रोडक्ट्स के, और गवर्नमेंट टेंडर भी भरते हैं। अब जब क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर का काम करते हैं, आप समझ सकते हैं कि सारा काम लेबर के साथ होता है। तो अब सोचिए ना कितनी बड़ी प्रॉब्लम है कि कितने सारे कस्टमर्स आपको मिलते हैं, प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, जो जो ना ऐसे लेबर क्लास से काम करवाते हैं, और वो कह रहे हैं सर ये सब कुछ कर लेंगे लेकिन ये लेबर से डीलिंग नहीं हो सकती। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे डैनी सर जो हमारे जिनके कोच हैं, उन्होंने किस तरीके से इनके वर्क को स्ट्रक्चर करने में मदद करी। सो प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि सर अभी ना लेबर के साथ समझ ही नहीं आता कि कितना काम हो गया है, कितना काम रह गया है, कौन सा काम कौन सी साइट पे चल रहा है, सब कुछ इन्होंने मैनुअली करते थे, पेपर पे करते थे। तो डैनी सर के रिकमेंडेशन के बाद इन्होंने ERP को इंस्टॉल करवाया अपनी कंपनी में। फिर ERP से क्या हो गया कि सब कुछ ट्रैकिंग शुरू हो गई, कि चाहे लेबर भी है ना तो वो कब आ रही है, कितना काम कर रही है, कहाँ पे काम कर रही है। और ऑब्वियसली क्योंकि लेबर क्लास है, आप ज्यादा उनके ऊपर अगर पॉलिसी बनाते हैं तो वो छोड़ के चली जाती है। तो इन्होंने इंसेंटिव देना शुरू कर दिए टीम को, अपनी अपनी लेबर क्लास को, जो जो इनके साथ काम कर रही थी। और जब इन्होंने देखा ERP की मदद से, इनको समझ में आया यार, वैसे तो ये लेबर कहती है कि बहुत काम है बहुत काम है, तो उनको समझ में आ गया कि कहाँ पे काम नहीं है और कहाँ पे काम हो रहा है। तो उनको समझ में आ गया कि इसी मैन पावर कितनी ऑप्टिमाइजली यूज हो रही है इस समय। तो दोस्तों जब इनको समझ में आया कि एग्जिस्टिंग मैन पावर ही पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने नए टेंडर्स को अप्लाई करना शुरू किया। जब इन्होंने नए टेंडर्स को अप्लाई शुरू किया ना, तो इन्होंने देखा कि जब इनको नए टेंडर मिले तो मैं एग्जिस्टिंग मैन पावर, यानी कि एग्जिस्टिंग खर्चे में ही इन्होंने सेल को बढ़ा दिया। तो ये जब जैसे मेरी प्रेजेंटेशन बंद हो गई है फॉर सम रीजन,
सेकेंड। ओके, सो जैसे ही इन्होंने अब नए टेंडर्स भरे, अचीव किए, तो इनका टर्नओवर बढ़ गया 50 लाख से 4.5 CR विद इन 1 ईयर। एंड ये कैसे हुआ? सिर्फ ERP लगाने की मदद से। सो और ऑब्वियसली इन्होंने रिवॉर्ड मैकेनिज्म करी, स्कोर बोर्ड बनाया, इन सब की मदद से इनका टर्नओवर बढ़ गया। तो लास्ट केस स्टडी ऑफ द डे इज ऑफ मिस्टर सुनील गायकवाड़, जिन्होंने हमारा बैच 3 ज्वाइन किया था जुलाई 2022 में, और इनका बैच कंप्लीट हुआ जून 2023 में। ये मैन्युफैक्चरर हैं इंसेक्ट स्ट्रैप्स, यानी कि एग्रीकल्चर लाइन में है दोस्तों। 1 सेकेंड। सो एग्रीकल्चर लाइन में ये क्या करते हैं, ये इंसेक्ट्स के लिए केमिकल्स बनाते हैं जिससे जो क्रॉप्स है वो खराब ना हो। हमारे साथ जुड़ने से पहले ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर थे, अभी हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर लिखा हुआ है। तो इनका क्या स्टोरी है, इनकी दिक्कत थी एक तो एम्प्लॉय रिटेंशन की, और सेल्स नहीं बढ़ रही थी। अब मैं आपको ना इसको बताता हूँ कि जब हमने इनसे बात की तो उन्होंने हमें क्या बताया। तो मेरा सर पता है मैन पावर की दिक्कत क्या है, कि ना लोग है ना छोड़ के जा रहे हैं और एकदम से छोड़ के जाते हैं और धमकी देते हैं, सर सैलरी बढ़ा रहे हो या मैं छोड़ के जाऊं। ऐसे धमकी देते थे हमें, और ये पता है बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इनकी नहीं थी, बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है बिजनेसमैन की, कि ना जो इनके एम्प्लॉयज है ना उनको थ्रेट करते हैं, क्योंकि सब कुछ अनऑर्गेनाइज होता है। तो हमने जब इनकी कोचिंग शुरू करी, जब डैनी सर ने इनकी कोचिंग शुरू करी, डैनियल सर इज द कोच, तो उन्होंने बोला कि सर देखो बेसिकली क्या हो रहा है ना, कि आपके एम्प्लॉय क्यों आपको डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि ना आपका कोई अप्रेजल साइकिल नहीं है। उनको नहीं पता उनका पैसा कब बढ़ेगा, उनको नहीं पता कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। तो डैनी सर की मदद से इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर अप्रेजल पॉलिसी लेकर आए। जैसी हमारी कंपनी में भी एक साल में एक बार अप्रेजल होता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। उन्होंने सेम चीज इंप्लीमेंट करी, एक अप्रेजल की शीट बनाई, रेटिंग देना शुरू कर दी हर एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, महीने की परफॉर्मेंस को ट्रैकिंग की शुरू कर दी। जैसे ही ये शुरू किया और अप्रेजल पॉलिसी लेकर आए, इनकी एम्प्लॉय रिटेंशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब इनकी दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, सेल नहीं बढ़ रही थी। तो हमने इनसे बात करी कि सर सेल क्यों नहीं बढ़ पा रही, तो उन्होंने हमें बताया कि सर इस मार्केट में बहुत कंपटीशन है। फिर हमने जो फर्स्ट चैप्टर है प्रॉब्लम का, वो उनको बहुत डिटेल में पढ़ाया, और हमने इनको मदद करी कि सर आप है ना नई इनोवेशंस के बारे में रिसर्च करो अपनी इंडस्ट्री में। तो उन्होंने रिसर्च करने के लिए एक्सपो जो होती हैं अलग अलग जगह पे, जहाँ पे एग्रीकल्चर की एक्सपो हो रही थी, वो जाके अटेंड करी, देखा कि क्या क्या चीजें नई आ रही हैं, किसानों को क्या क्या नई प्रॉब्लम्स हैं। जब ये सब उन्होंने एनालाइज किया, तो इन्होंने दोस्तों एक नया ब्रांड लॉन्च किया चिपकू के नाम से। और लेट मी टेल यू, इस ब्रांड की ये नंबर 1 सेलर है अमेजोन पे आज की डेट में। उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में, उस प्रोडक्ट में नंबर 1 सेलर है, क्योंकि प्रोडक्ट क्या बनाया, कस्टमर की प्रॉब्लम पे। तो यानी कि अमेजोन पे पहले कुछ और सेल कर रहे थे, हम एक नया प्रोडक्ट लाइन लेकर आए, साथ ही साथ इन्होंने एक्सपोर्ट भी शुरू किया, और अलग अलग जगह जहाँ, सॉरी, जहाँ पे एक्सपोज होती है वहां जाके अपना प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। साथ में अलग अलग चैनल्स इन्होंने ऑनलाइन से, मैंने बताया अमेजोन पे नंबर 1 सेलर है इस लाइन के। तो इनकी ये सब करने के बाद इनका टर्नओवर बढ़ गया 5 करोड़ से 9 करोड़ विद इन 1। दोस्तों ये है कुछ सक्सेस स्टोरीज, मैं सिर्फ आज 5 ही शेयर करी हैं आपके साथ क्योंकि टाइम लिमिटेड है। इसी तरीके से बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप आप ढूंढ सकते हैं, आप मिल सकती है आपको वन ऐप के ऊपर। सेशन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, मैंने 2 चीजें कवर कर दी है, वाई एंड हाउ, कि क्यों हम ये कर रहे हैं और इसमें है क्या, क्या क्या इसको बेसिकली कस्टमर ने कैसे अचीव किया। आई होप आपका कॉन्फिडेंस लेवल दुगना तिगना हो गया होगा। अभी मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स देना चाहता हूँ कि इनको यूज कैसे करना है। देखो दोस्तों, सबसे गलत तरीका क्या होगा, आप इसको प्रसाद की तरह बांट रहे हो सबको, ऐसा नहीं करना है प्लीज। मैं आपको स्टेप्स रेकमेंड कर रहा हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है दोस्तों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है सेल्स का मैं उससे शेयर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप इसको और इम्प्रूव कर सकते हो जहां पे भी आपको जरूरत लगती है। सबसे पहले जो सही सीक्वेंस है ना, वो है कि सबसे पहले तो जो मैंने अहम मोमेंट बताई थी ना, वो आइडेंटिफाई करना। वो कैसे होती है, अपने कस्टमर को समझ के आप पूछो ना, उसकी प्रोफाइलिंग करो ना, सवाल पूछो उससे, वो किस इंडस्ट्री में है, क्या कर रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये सवाल पूछोगे ना, तो आपके पास बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज होंगी। आप समझ पाओगे कि यार यार ये बंदे की ये प्रॉब्लम है, ये सेक्टर में, ये इस इंडस्ट्री में है, तो मेरे लिए ये रेलेवेंट है इसके लिए। साथ में उसकी प्रॉब्लम्स पूछो कि सर अभी बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं।
अभी क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पेन पॉइंट्स हैं, बिजनेस में क्या अचीव करना चाहते हो, उसे उसके पेन पॉइंट समझो। और फिर इसको सिर्फ ऐसे भेजना नहीं है, जैसे मैंने आपको फीलिंग्स इमोशंस के साथ बताया, उसको कंपेलिंग एक्साइटिंग वे में बताइए। जैसे कि सर क्या एम्प्लॉइज जो हैं वो धमकी देते हैं, सैलरी बढ़ाओ नहीं तो छोड़ के जा रहा हूँ, समझ रहे हो? तो बेसिकली ना, ये मैंने आपको लाइनें बताई हैं आज अपनी पूरे सेशन के बीच में, तो वो लाइनें पकड़नी थी आपको। अगर मिस हो गया तो प्लीज आप मेरा सेशन को दोबारा सुन सकते हैं वन ऐप पे। तो वो लाइनें हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया था आपको, रूल क्या है, थंब रूल, कि लोग जब डिसीजन लेते हैं तो लॉजिकली नहीं लेते, इमोशनली लेते हैं। तो वो इमोशन को आपको बोलना है इसके अंदर, जो आप इमोशंस हम नहीं लिख सकते दोस्तों पेपर पे, इमोशंस बोल के ही आता है। तो आपको उसे कंपेलिंग वे में उसको बताना है, तब आप देखोगे कि इम्पैक्ट इसका डबल होगा। अदरवाइज आप क्या होगा, आप अपने सीनियर्स को बोलोगे सर मैंने तो ये भी भेज दी, कस्टमर तब भी नहीं खरीद रहा। अरे भाई, क्या आपने उसको कंपेलिंग वे में बताई स्टोरी? अगर नहीं बताई तो वो नहीं खरीदेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इमोशनल पीपल आर इमोशनल। ओके, सो आपको डिसीजन लेने में उसको मदद करनी है। इतना ही दोस्तों, कुछ बोनस टिप्स भी दे रहा हूँ, अगेन दिस इज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मेरे को ओवरऑल 15 साल का एक्सपीरियंस है, अलग अलग कंपनीज में काम किया है, अलग अलग सेल्स डिपार्टमेंट के साथ वर्क किया है। तो उस एक्सपीरियंस से कुछ और टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आई होप दे आर ऑफ वैल्यू टू यू। पहला ये है कि आप रिजल्ट्स को हाईलाइट कीजिएगा, यानी कि कितना टर्नओवर बढ़ गया, कितना परसेंट में बढ़ गया। 15 से 30 करोड़ हो गया तो सर डबल, 2x ग्रोथ इन 1 ईयर। और कस्टमर का वर्बेटम, मैंने जो हमने हर जो क्रिएटिव बनाया है ना, उसके अंदर हमने कस्टमर की जो फीडबैक है, तानिया मैडम या डैनियल सर या किसी भी कोच के लिए, या उसको क्या ग्रोथ आई वो भी लिखी है। तो आप कस्टमर का वर्बेटम भी बताइए अपने कस्टम प्रोस्पेक्ट को। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑथेंटिसिटी मेंटेन करने के लिए उसको ये ना फील हो कि आपने मन से बोल रहे हो, उसकी इमेज भी हमने इंक्लूड करी है कि कस्टमर कौन है। ये कोई ऐसा रैंडमली नहीं है, हमने मन से नहीं बनाया, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, कंपनी में क्या करता है वो भी लिखा हुआ है। तो इससे आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ती है। सो दोस्तों, विद दैट बीइंग सेड, इट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पार्ट ऑफ माय प्रेजेंटेशन। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे अपनी टाइम दिया, 37 मिनट्स, 36 मिनट्स दिए, और मैंने बहुत अटेम्प्ट किया कि मैं आपके टाइम की वैल्यू जो भी है ना उसको दे सकूं। अगर फिर भी कोई कमी रह गई होगी ना, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई लिमिटेशन। और आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, मैं डेफिनेटली उसको नेक्स्ट सेशन में इम्प्रूव करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए थैंक यू, या कुछ भी अगर आपका कमेंट है वो भेजना मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको अगर मेरे तक कुछ भी पहुंचाना है, आप सुमित सर को भेज सकते हैं, लर्निंग टीम को भेज सकते हैं, या जो फीडबैक फॉर्म आता है उसमें आप शेयर कर सकते हैं। सुमित सर, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं सर तो आप मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच जितिन सर फॉर द एनलाइटनिंग सेशन। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से इंसाइट दे दिया कि हमें क्या कम्युनिकेशन पहुंचाना है। आई होप मेरी आवाज क्लियर आ रही है जितिन सर, आवाज यस क्लियर सर, आ रही? क्लियर है। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। मैं एक क्विक रिकैप करना चाहता हूं जितिन सर। आपने मुझे बताया, हमारी टीम को बताया, आईबीसी को बताया। आपने सर दो बातों से शुरुआत करी। पहली बात, कल का एक करेक्शन कि एलटीएम नहीं है। दूसरी बात, आपने सर बताई कि हमारे जो कोच होते हैं वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं है, वो कंटेंट एक्सपर्ट हैं, जो आप एलएफपी में सीखते हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। सर आपने शुरुआत करी पर्पस के साथ में कि क्यों हमें ये सेशन करना है, पर उसमें एक खास बात मैं देख रहा था, सर की बात याद आ रही थी कि आपका पर्पस कैसे ढूंढते हैं, व्हाट यू लव, व्हाट यू गुड एट, एंड आप किस में वर्ल्ड को क्या जरूरत है और किस में आपको पैसा मिलता है। वो स्लाइड से मुझे याद आया। और सर आपने एग्जांपल्स भी दिए इंस्पिरेशन के लिए कि क्या क्या नेटफ्लिक्स के साथ में रॉबर्ट एंडरसन, टेस्ला, इन सभी के एग्जाम्पल आपने दिए। आपने बताया कि आहा मोमेंट कैसे क्रिएट होता है। आप इन सब प्रोजेक्ट से आपको आहा मोमेंट क्रिएट करना है, जिसमें इनसाइट एंड लेसन, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स, जर्नी ऑफ सक्सेस आपने बताई। एंड देन सर आपने कुछ खास स्टोरीज बताई लोगों को कि क्या उनको याद रखना है। एंड स्पेशली मैं जानना चाहता हूँ सर, आपने बताया ना इम्प्लीमेंटेशन, दैट वाज रिमार्केबल। स्पेशली राजेश शर्मा सर की आपने कहानी बताई जहां पर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, गोल सेटिंग, क्या रे केपीआई एंड स्कोर बोर्ड। मोइन सिगला सर ने क्या इम्प्लीमेंट किया, जैसे कि एम्प्लॉइज एग्रीमेंट, एसओपीज, ये सारी चीजें आपने बताई। राहुल शर्मा सर की कहानी बताई, डिवाइन कुमार सर की कहानी बताई, सुनील गायकवाड़ सर की। और सर खास बात क्या है, आपने हर एक पैर को कैसे यूज करना है, पढ़ना है, स्टोरीज के जरिए, इमोशन के जरिए, ये आपने बता दिया। एंड करंट सीक्वेंस भी,
मुझे याद है सर आपने बताया कि इनको यूज कैसे करना है। सबसे पहले ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है, उनके पेन पॉइंट को समझ करके ग्राफ कंपेलिंग स्टोरीज क्रिएट करके आप उनको बताना है। कुछ और टिप्स आपने दिए कि हाईलाइट कैसे करना है रिजल्ट को, कस्टमर के वर्बेटिम को कैसे इंक्लूड करना है और क्रिएटिव का इस्तेमाल कैसे करना है। इन सभी चीजों को लर्न करके आई एम श्योर हमारी लर्निंग अच्छी बढ़ेगी। क्षमा चाहता हूं मेरे साइड से शोर आ रहा है, पर अब वक्त हो चला है हमारे चैंपियन से मिलने का और लर्निंग को इम्प्लीमेंट करने का। तो क्विकली आई वुड लाइक टू शो दीपक सर, लेट्स हियर द चैंपियन। Stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions, for the champions. Stand up, stand up, stand up for the champions. ये सारे क्रिएटिव और कंटेंट वन ऐप के नॉलेज बैंक में LFP नाम के टैब में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। वीडियो में वीडियो अवेलेबल होगा और जब इमेज क्लिक करेंगे तो इमेज ऑप्शन आएगा आपको, तो ध्यान से वन ऐप को जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है अभी आ गया हो या थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा। फिलहाल वक्त हो चला है हमारी लर्निंग को टेस्ट करने का। इसके लिए आपके असेसमेंट आप